राज्य में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार राज्य केंद्र सरकार पर पक्षपात करने और सहयोग ना करने का आरोप लगाती आई है। इस बार तो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत आन पड़ी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है, जिसके विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पर राज्य सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कोरोना महामारी में अवसर तलाशते हुए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब कोयला का जो खादान है उसे अगर ऑक्शन कर देगी तो फिर यहाँ पर कितने लोग विस्थापित होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और भाजपा के नेताओं का गिर दृष्टि झारखंड की खनिज संपदा और भूमि पर पड़ी हुई। तो इस प्रकार का निर्णय जो देश बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं, क्यों नहीं अपनी मन की बातों में इसको लाते हैं कि मैं पूरा देश बेच दूंगा, देश की संपत्ति को बेच दूंगा, मैं तो झोला लेकर आया हूँ, पहले भी वो बोले हैं झोला उठाकर चला जाऊंगा। तो क्या भारत की जनता, झारखंड की जनता जिनकी आत्मा जमीन पे बसती है, जल जंगल जमीन पे बसती है, क्या भाजपा के लोग उस आत्मा को लूटना चाहते हैं? वहीं इस पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का कहना है कि राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्यस्थता के लिए कोर्ट गई है। देखो, ये कोल ब्लॉक चूंकि ये दो तरह के, एक तो राज्य की संपत्ति और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा एक संपत्ति के रूप में इसको हम देखते हैं। भारत सरकार समय समय पर ऐसे निर्णय लेते हैं। राज्य सरकार अपना पक्ष की बात करने का हक है राज्य सरकार को, राज्य सरकार को अपनी बात करनी चाहिए, टेबल डिस्कस होना चाहिए। ये कोर्ट जाना वो एक मध्यस्थता के लिए हम लोग जाते हैं। आदरणीय उच्च न्यायालय के लिए गए तो मध्यस्थता के लिए गए। हमें पूर्णतः इस पर भारत के कोल मंत्रालय के साथ अपने और अपने प्रदेश के हितों पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि कोयले का समुचित भंडार होने के बावजूद कोयले को आयात करना पड़ता है और उस आयात के कारण विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है। लेकिन जब अपने ही देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले का खनन होगा तो निश्चय ही विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो कम से कम इस राज्य की तरक्की और प्रगति में आज आप सबको ध्यान में और देश में भी, भाई हम दुनिया में कोयला उत्पादन में, यानी कोयला की जो संचित भंडार है, दुनिया का चौथा बड़ा देश है भारत, यानी इतनी बड़ी भंडार है। लेकिन आज हम जब बाहर से कोयला इतना हमें आयात करना पड़ता है, दुनिया के हम दूसरा नंबर पर हम आयात करने में। तो इसलिए देश के जो प्रधानमंत्री ने कि जब ये कॉमर्शियल, जब इसका वाणिज्यिक रूप से ये कोयला का उत्खनन प्रारंभ होगी तो हमारा जो आयात है, जो बाहर से जो मंगाते हैं उसमें से बहुत कमी आएगी और विदेशी मुद्रा जो उसमें देते हैं वो बचत होगी। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन की रिपोर्ट।